वाटर स्ट्राइक के तहत बाढ़ व सूखा दोनों तरह की आपदाओं से बर्बाद होगा पाकिस्तान। झेलम का पानी बढ़ने से मुजफ्फराबाद में आई बाढ़ को कहा जा रहा है साइकोलॉजिकल वार का ट्रेलर। सूखे से डरे पाकिस्तान के मंत्री व नेता बिन बारिश आई बाढ़ पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं। पहलगाम में धर्म को पूछ कर हिंदुओं को गोली मारे जाने से गुस्से में है देश। हिंदू संगठनों व आम लोगों द्वारा पाकिस्तान व इस्लामिक जिहाद के खिलाफ प्रोटेस्ट के बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी निकाल चुका है कैंडल मार्च। सर्वदलीय बैठक के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रक्षा मंत्री से मीटिंग कर चुके हैं सीडीएस। पीओके में बाढ़ के लिए उड़ी के डैम के फ्लड गेट खोलने को वजह बता रहे पाकिस्तान के नेताओं ने वाटर ट्रीटी रद्द करने पर दी थी खून की नदियां बहाने व पाव पाव के 130 न्यूक्लियर बम की धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शाहपुर कंडी में तैयार हो चुके डैम से भी रोका जा सकता है पाकिस्तान जाने वाला पानी रोके जाने पर बंजर हो सकती है। पाकिस्तान के पंजाब व सिंध जैसे राज्यों की 90% के करीब कृषि भूमि आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इस गर्मी में बूंद बूंद के लिए होना होगा मोहताज। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कदम उठाए हैं, हमारी केंद्र की सरकार ने जो सारी तैयारी की है, बहुत जल्दी देश भी देखना चाहता है कि वो लोग जिन्होंने ये जहमत की है, जिन्होंने इतनी हिम्मत की है, उनको ठिकाने लगाया जाए। और उसके साथ साथ में मैं जरूर कहना चाहता हूं, कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये बात बड़ी साफ है, बड़ा स्पष्ट है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुझाव दिया। We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. शहीन गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted unanimously. जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। और मैं थोड़ी सी तफसील हाजिर करता हूँ पेशे खिदमत हाउस के। बल्कि उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया। जो हिंदू नहीं थे उनको वहां से जाने दिया गया, जो हिंदू थे उनको मारा गया, और जिन पर विश्वास नहीं था कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उनके कपड़े खोलकर उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए गए, ये जानने के लिए कि वो हिंदू हैं या हिंदू नहीं है, और फिर उनको मारा गया। कुछ परिवारों के साथ उनके 4-5 साल के बच्चे थे। तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ
और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारती गन से। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। मुजफ्फराबाद शहर और इसके तरफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए तो यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है दरिया की। अभी तक दरिया का लेवल नॉर्मल रूटीन में था। अभी की इतलात के मुताबिक चूंकि पानी अभी चल पड़ा है तो कुछ वक्त लगेगा उसमें यहाँ पहुँचने में। तो कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार पाकिस्तान को जहां सिंधु जल समझौता रद्द होने से बूंद बूंद को मोहताज होने की चिंता खाई जा रही थी, वहीं इस बीच वाटर स्ट्राइक के पहले फेज में कल झेलम में बिन बारिश आई बाढ़ से मुजफ्फराबाद जैसे कई इलाकों में जल भराव से इस मुस्लिम देश के बड़ बोले नेताओं की बोलती बंद हो गई। पाकिस्तान द्वारा जल भराव के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया और उड़ी में बने डैम के फ्लड गेट खोला जाना बिन बारिश आए सैलाब की वजह बताई गई। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार वर्ष 1992 के बाद झेलम में पहली बार इतना वाटर लेवल देखा गया और भारत द्वारा अचानक पानी बढ़ने की सूचना न दिए जाने से नदी किनारे रहने वालों की परेशानी बढ़ी। जानकारों के अनुसार इंडस वाटर ट्रीटी के तहत न केवल पाकिस्तान को पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है बल्कि जल स्तर बढ़ने अथवा घटने की सूचना भी भारत द्वारा दी जाती है, जो समझौता निलंबित होने के बाद अब नहीं दी जाएगी। सिंधु जल समझौता रद्द होने पर दरिया में खून बहाने व 130 पाव भर के न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के बड़ बोले नेता व मंत्री पीएम मोदी की वाटर स्ट्राइक के पहले ट्रेलर पर फिलहाल खामोश है। मीडिया में चर्चा इस बात की भी है कि फिलहाल भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान का पानी रोक सकने वाले डैम अथवा परियोजनाओं की डीसिल्टिंग की जा रही है और पंजाब व सिंध में प्रचंड गर्मी होने के बाद ही आतंकवाद का अड्डा कहे जाने वाले पाकिस्तान को वाटर स्ट्राइक का असली एहसास होगा। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की सामूहिक हत्या किए जाने के खिलाफ सप्ताह भर से देश के विभिन्न हिस्सों में जहां इस्लामिक आतंकवाद व पाकिस्तान को कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर देश भर में आम लोग व हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी पहलगाम मुद्दे पर कैंडल मार्च निकाल चुकी है। देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जन भावनाओं व गुस्से को देखते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव व राहुल गांधी जैसे नेता भी फिलहाल आतंकवाद का कोई धर्म न होने व जिहादियों को भूले भटके नौजवान बताने जैसी बात नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में हुई सर्वदलीय बैठक में जहां सभी विपक्षी दलों ने सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही, वहीं सीडीएस अनिल चौहान भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मौजूदा हालात को लेकर मीटिंग कर चुके हैं। देश में बैठे पाकिस्तान परस्त गद्दारों, आतंकवादियों अथवा हिंदुओं के खिलाफ जिहादी मानसिकता रखने वालों पर भी सरकार की विभिन्न एजेंसियां नजर रखे हुए हैं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कश्मीर के कुछ आतंकवादियों के घर भी ब्लास्ट होने से मिट्टी में मिल चुके हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री द्वारा दी गई पहलगाम हमले के जिम्मेदार लोगों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी का असर दिख रहा है और सूखे से डर रहे पाकिस्तान में अचानक बिन बारिश बाढ़ आना साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा भी बताया जा रहा है। हिंदुओं पर आक्रमण बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो।